नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध पक्ष के बारे में ये लगातार मेरा दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो को देखिए, आप पहले वीडियो को आप देख के बहुत कुछ समझ गए होंगे कि श्राद्ध पक्ष हमारे लिए कितना जरूरी है और हमें श्राद्ध पक्ष में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष का महत्व मैंने आपको बताया कि कितना श्राद्ध पक्ष का महत्व है। देखिए, भगवान राम ने भी पिंडदान किया था गया जी में, और गया तीर्थ की तो इतनी महत्व है कि हम यदि ये सोचते हैं कि हम हमारे पितरों के लिए गया तीर्थ में हम पिंडदान करें तो इतना सोचने मात्र से ही हमें पुण्य मिलता है। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि यदि हम गया तीर्थ पर जाएं और वहां पर हम पार्वण श्राद्ध करें, वहां पर हम पिंडदान करें तो हमारे पितरों को सद्गति मिलती है। मेरा तो बहुत खुद का इतना अच्छा अनुभव है कि मुझे 17-18 दिन गया जी में जाने का मौका मिला, वहां पर पार्वण श्राद्ध करने का मौका मिला। सच पूछिए, वो इतने अच्छे और इतने सुनहरे दिन लगे जिसका वर्णन तो मैं शब्दों में भी नहीं कर सकता। श्राद्ध पक्ष का महत्व बहुत ज्यादा है दोस्तों। श्राद्ध पक्ष के बारे में हमारे खूब सारे प्रश्न अभी और बाकी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको खूब सारे ढेर सारे प्रश्नों का जवाब दिया। आज जो ये वीडियो, इसमें भी मैं आपको खूब सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। अक्सर ये एक बात पूछी जाती है कि 4 भाई है, 4 भाइयों में हम कौन सा भाई जो है वो श्राद्ध करें। देखिए, सबसे पहले श्राद्ध करने का, श्राद्ध कर्म करने का जो विधान है उसमें सबसे बड़े भाई को है। वैसे शास्त्रों में यह कहा गया है कि यदि चारों भाई अलग अलग रहते हैं और अलग अलग रहने के बावजूद भी उन्हें अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। यदि वह साथ में रहते हैं और बड़ा भाई यदि श्राद्ध कर्म कर रहा है तो आप उसमें अपना अंशदान जरूर देवे। जितना भी अंशदान है आप उसमें अपना अंशदान जरूर देवे। यदि बड़ा भाई आर्थिक रूप से कमजोर है, वह कर नहीं सकता, या कुछ अन्य कई भी कारण हो सकते हैं पारिवारिक, यदि वह नहीं कर रहा है तो मंझला जो बेटा है वो भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। सबसे छोटा पुत्र भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। तो इस प्रकार श्राद्ध कर्म के लिए मैंने क्रम बताया शास्त्रों सम्मत कि कैसे श्राद्ध कर्म भाइयों द्वारा किया जाता है या पुत्रों के द्वारा किया जाता है। एक बात मैं और आपको बताता हूं, क्या किसी के पुत्र नहीं है तो क्या कोई स्त्री श्राद्ध कर्म कर सकती है? देखिए, यह स्पष्ट विधान है कि यदि पुत्री आपके यदि है और पुत्र नहीं है तो आजकल तो पुत्र और पुत्री में कोई भी विभेद नहीं है। लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्री का पुत्र अर्थात उदोहिता, और यदि मर्द आत्मा का भाई है और बड़ा कोई और बड़ा है उससे और उसके कोई संबंधी है तो वह श्राद्ध कर्म सबसे पहले करे। यदि वह नहीं है या वह किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी पुत्री भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। एक प्रश्न और खड़ा होता है कि यदि किसी आपके परिवार के सदस्य की अकाल मृत्यु का मतलब है जहर खाने से, फांसी खाने से, या आत्महत्या करने से, या कोई गंभीर बीमारी के अंदर छोटी उम्र में ही एक्सपायर हो गया है, या कोई और भी दूसरे कारण अकाल मृत्यु के युद्ध के अंदर भी अकाल मृत्यु होती है, तो ऐसे कारण आपके परिवार का कोई सदस्य स्वर्गवासी हो गया, उसकी अकाल मृत्यु होगी, तो उसका श्राद्ध कब किया जाए? तो उसका श्राद्ध करने का विधान आपको चतुर्दशी के दिन आप उसका श्राद्ध कर सकते हैं। अमावस्या से पहले जो चतुर्दशी आती है उसमें अकाल मृत्यु से गए हुए मृत आत्माओं का श्राद्ध किया जाता है। एक चीज और कि आप कैसे तिलक का उपयोग करेंगे और तिलक लगाने के लिए कौन सी अंगुली का उपयोग करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋषि, देव और पितृ, उन सभी के लिए अपने अपने अलग अलग विधान होते हैं। तो पितरों के लिए आप तर्जनी अंगुली पे तिलक का इस्तेमाल कीजिए और सीधा खड़ा तिलक जो है वह खड़ा तिलक लगाइए। गोल तिलक
नहीं लगाना चाहिए। त्रिपुंड यदि आप लगाते हैं तो मृतात्मा के मृत्यु के 40 दिन तक आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप तिलक के लिए मैंने आपको विधि बताई है। हाँ, एक बात और कि यदि माँ और पिताजी इनका श्राद्ध एक ही दिन या एक ही तिथि को आ रहा है तो पहले श्राद्ध किसका करेंगे, इसमें अक्सर लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शास्त्र सम्मत मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि आप सबसे पहले अपने पिता का श्राद्ध कीजिए, पिता के बाद में आप अपने माता का श्राद्ध कीजिए। तो यह शास्त्र सम्मत और विधि सम्मत होगा। यदि आप एक दीपक आपको जलाना पड़ेगा, श्राद्ध पक्ष कर रहे हैं तो अग्नि आपको दिखानी पड़ेगी, तो दीपक का मुख भी आप दक्षिण दिशा की ओर रखिए। पितरों का स्थान दक्षिण दिशा की ओर होता है, इसलिए पितरों के लिए यदि आप दीपक दर्शिया में कर रहे हैं, दीपक उनको दिखा रहे हैं, तो आप दक्षिण दिशा की ओर रखिए। यदि आप पिंडदान कर रहे हैं तो पिंड का विसर्जन, यदि आप घर पे पिंडदान कर रहे हैं, तीर्थ पे तो पिंडदान करेंगे तो नदी के अंदर उसको प्रवाहित कर देंगे। यदि आप घर में पिंडदान कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यदि आप घर में पिंडदान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पिंड को अग्नि को समर्पित कीजिए। अग्नि के बाद आप गाय को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं। फिर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप पवित्र नदी में भी पिंड का विसर्जन कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, पितृ की शांति के लिए, पितरों की अच्छे समर्पण के लिए हम कौन से मंत्र का जाप करें, तो पितरों के लिए ऐसा बताया गया है कि आप पितृ गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पितृ गायत्री मंत्र आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि आप इस प्रकार से पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें तो भी यह ठीक है। एक बात और कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो गया जी जाके आ गए, तो क्या अब हमें श्राद्ध करने की हमें जरूरत नहीं है, हमने तो गया जी में पिंड दान कर दिया, तो क्या गया जी में पिंड दान करने के बाद में श्राद्ध नहीं करना चाहिए? यह एकदम भ्रांति है। इस भ्रांति को आप दूर कर लीजिए। यदि आप गया जी भी जाके आते हैं तो भी आप अपने घर में आप अपने मृत आत्माओं के लिए निश्चित रूप से उनके श्रद्धा और के लिए आप श्राद्ध जरूर कीजिए। देखिए, आप यदि ये देखते हैं ये मद् भागवत पुराण आप पढ़ते हैं तो उसमें जो अध्याय आता है उसमें वो धुंधकारी का कहते हैं कि धुंधकारी ने कितने पाप किए थे। उसने कहा यदि आप 100 बार गया जी में भी पिंड दान करेंगे तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि गया जी में जाने से, आपके पिंड दान करने से आपके पितरों को कोई मोक्ष नहीं मिलता है, उनको सदगति मिलती है। मोक्ष तो व्यक्ति को अपने कर्मों से ही मिलता है। प्रारब्ध पहले बना, ये बाद बनता है शरीर। तो मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं मिलती, वो ईश्वर की इच्छा से और हमारे कर्मों की गति से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सदगति जरूर मिलती है और ये सदगति लगातार मिलती रहे, उनको सदगति मिलेगी तो वो हमें भी आशीर्वाद देंगे। इसलिए गया जी जैसे तीर्थ स्थान पर, यदि आप गया जी में तीर्थ स्थान पर आप पिंड दान करते हैं तो उससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक बार आप अपने जीवन काल में आप अपने पितरों के लिए गया जी में जरूर पिंड दान करें। ब्रह्म कपाल जो कि अपने बद्री विशाल में है, तो वहां पर भी गया जी के बाद में वहां पर भी आप ये पिंड दान करें। ब्रह्मा जी का वहां पे सिर गिरा था, इसकी एक कथा है, वो कभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था और उस वहां पर किस प्रकार से पिंडदान की विधि है और कैसे करते हैं, ये कभी अपने विस्तृत में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रह्म कपाल में भी आप कर सकते हैं और इससे भी आपके पितरों को सदगति मिलती है। उसके अलावा ब्रह्मा जी का सरोवर हमारे राजस्थान पुष्कर में है, आप वहां कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर भी आप कर सकते हैं और प्रयागराज, इलाहाबाद, वहां पर 3 नदियों का संगम है, तो वहां पे भी आप पिंडदान और श्राद्ध कर्म तर्पण ऐसा आप सब कुछ वहां कर सकते हैं।
उसके बाद में गंगा नदी के तट पर हरिद्वार और ऋषिकेश, ऐसे गंगा नदी शुभ किनारे जो है, शुभ नदियों के किनारे पे भी आप अपने पितरों के निर्मित तर्पण कीजिए। इस प्रकार आप यदि ये सब कुछ करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है श्राद्ध कर्म के लिए। ये इसके अंदर यदि मैं 10 वीडियो भी बनाऊंगा ना तो वो कम पड़ जाएंगे, तो मैं बहुत सारांश में आपको बता रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। थोड़े वीडियो लंबे हो जाते हैं लेकिन आप इसको पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। मेरा ही देखो, ये पसंदीदा सब्जेक्ट पितरों के लिए हमेशा रहा है। तो मैं तो कितने लगभग 96 से मैं लगातार तर्पण और इस पे हर व्यक्तियों को प्रोत्साहन करता हूँ कि आप अपने पितरों के लिए तर्पण कीजिए और उनको पिंडदान कीजिए। उनके लिए आप ब्राह्मण को भोजन करवाइए। और एक प्रश्न बहुत बार बार पूछते हैं कि सबसे पहला भोग किसके लगाएं, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप अपने घर में श्राद्ध के निर्मित भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले आप अग्नि को भोजन लगाइए। अग्नि के बाद में आप गाय को भोजन लगाइए, फिर पितरों को भोजन लगाइए। मैं ये कहता हूं आप ये 16 दिन अपने पितरों के नाम, अपने मृत आत्माओं के नाम उत्सव के रूप में बनाइए। गया जी में पितृपक्ष मेला लगता है, तो आप अपने पितरों के शुभ आगमन के लिए सकारात्मक रहिए। वो किसी भी रूप में, जलचर, नभचर, हवा, तृण, पशु, किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, अन्न ले सकते हैं। यदि वह पशु के रूप में तो तृण ले सकते हैं, जीव के रूप में है तो वह पानी के रूप में है तो पानी के रूप में ले सकते हैं। तो आप हर रूप में, हवा के रूप में, श्वास के रूप में पितृ इन 16 दिनों में आपके घर के आसपास, आपके घर के पास रहेंगे। उन्हें नाराज मत कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए और पितृ ऋण से भी मुक्ति पाने का मैंने पहले भी कहा था, ये 16 दिन सुनहरे हैं। आप सभी लोग मेरा ये कहना मानिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको सबसे पहले मेरे नए वीडियो को लाइक करिए और सबसे पहले देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे, नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। मैं राजेश व्यास आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे बहुत स्नेह देते हैं। थैंक यू।